जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हैं, चीफ एडवाइज़र हैं, और उनका एक इंटरिम सरकार तो कह ही नहीं सकती, क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, उनके संविधान के मुताबिक ये उसमें प्रोविज़न है ही नहीं कि ऐसे कोई सरकार बने। ये जो सरकार आई है, इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं, इंटरिम रिजीम कह सकते हैं, ये सरकार आई है, दे हैव बीन स्worn इन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेजेंट बांग्लादेश कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन उस बांग्लादेश के संविधान में कोई ऐसे प्रोविजन है ही नहीं कि एक इंटरिम सरकार बने। तो दे रियली डू नॉट हैव अ वैलिडिटी, बट दे आर टेकिंग डिसीजंस एंड दे trying to see as do they have a validity, and because of that all the confusion is being created, because प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस तो अपने तरफ से हैं, उनके एडवाइजर्स जो हैं वो अपने तरफ से हैं, और उनके पीछे जो हैं वो हैं जमात इस्लामी, और जो इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं, हिज़्ब उत-तहरीर है, इस जमात इस्लामी है, हिफाजत इस्लाम है, ये सब हैं। हिज़्ब उत-तहरीर, हिफाजत इस्लाम, वो तो एडवाइजर्स के रूप में भी आ गए हैं, उन्होंने वोट भी लिया है। तो इस वजह से एक तरफ से वो अपना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ से वो मोबोक्रेसी की सिचुएशन है कि वो आवाम आती है और ज़बरदस्ती से जजेस जो हैं उनको ज़बरदस्ती से रिज़ाइन करा दिया और अपने नए जजेस बना लिए। हिंदू प्रोफेसर हैं, हिंदू टीचर हैं, उनको ज़बरदस्ती से अपना इस्तीफ़ा दिलवा दिया और फिर नए लोगों को वहाँ लगा दिया। तो इस लिहाज से देखा जाए तो स्थिति हर तरह से गंभीर है, और वो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनकी हो रही थी, जो 15 साल में 6 to 8% ग्रोथ हो रहा था उनकी इकोनॉमी का, वो अब बंद हो गया है। क्योंकि लेकिन उस वक्त जो है वो हावी हो गए, इस्लामिस्ट रिजीम हावी हो गया, और अब जो है आर्मी को उन्होंने पावर्स दिए हैं, लेकिन आर्मी भी पावर्स एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको ये रहेगा तो ज़्यादा पावर एक्सरसाइज करें तो उनको यूएन पीस कीपिंग में अलाउ नहीं किया जाएगा, तो उनके भी हाथ एक किस्म से बंधे हुए हैं। तो इसलिए वो सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आ रही है। और न्यू एस्पेक्ट जो मैं इस पर कहना चाहूँगी कि जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, अक्सर जो है 1971 से जो उन पे अटैक्स हुए हैं, ये नहीं कि नहीं हुआ है, क्योंकि हुए हैं, फिर वो चले आते थे। इस बार उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, ये हमारा देश है, वी आर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड वी वांट प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। सो इसलिए जो है इस बार संघर्ष बहुत अक्यूट हो गया है, क्योंकि जो माइनॉरिटीज़ हैं उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशंस किए हैं, पीसफुल बट वेरी लार्ज, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल। इन ढाका 2 बार किया है, चिटगांव में 1 बार किया है, रंगपुर में 1 बार किया, और हर बार सब लोग माइनॉरिटी के लोग आके जुड़ गए हैं इन डेमोन्स्ट्रेशन में। तो शायद इसकी वजह से हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी मतलब वो भी सोच रही होगी कि अब इसको कैसे संभाला जाए। स्थिति तो आज की तारीख में कंट्रोल में तो नहीं है, लेकिन ज़रूर शायद हमारे फॉरेन सेक्रेटरी के डिस्कशंस के बाद शायद सुधर जाए।